Good morning everyone. Today we are learning about various levels and economic order quantity. जैसा कि मैंने आपको बताया था टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, इसमें वेरियस लेवल्स डिसाइड किए जाते हैं. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ कैलकुलेट की जाती है, ABC एनालिसिस, FNSD एनालिसिस, वेट एनालिसिस, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम एंड अदर्स. तो आज हम देख रहे हैं, वैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको वेरियस लेवल्स के फॉर्मूले बताए थे. आज हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, उसके बाद हम देखेंगे EOQ. ये फॉर्मूलाज हैं वेरियस स्टॉक लेवल्स कैलकुलेट करने के. तो री ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड. इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम, तो हमारा आ जाएगा री ऑर्डर लेवल. उस नेक्स्ट है मिनिमम स्टॉक लेवल. इसका फॉर्मूला है जो ऊपर आपने री ऑर्डर लेवल कैलकुलेट किया उसमें से लेस करेंगे नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल री ऑर्डर पीरियड. थर्ड फॉर्मूला इज मैक्सिमम लेवल. इसका फॉर्मूला है री ऑर्डर लेवल प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी. इन दोनों को ऐड करेंगे और उसमें से लेस करेंगे मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम री ऑर्डर पीरियड. एंड फोर्थ इज एवरेज स्टॉक लेवल. तो हमारा जो ऊपर कैलकुलेट हुआ था मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो एवरेज स्टॉक लेवल ज्ञात हो जाएगा. अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं. ये सामने आपके इलस्ट्रेशन. 2 कंपोनेंट्स A एंड B आर यूज्ड वीकली. प्रति सप्ताह इस प्रकार यूनिट्स यूज की जाती है. नॉर्मल यूजेज है 150 यूनिट्स, मैक्सिमम यूजेज 225 यूनिट्स एंड मिनिमम यूजेज है 75 यूनिट्स. और री ऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दे रखा है A कंपोनेंट के लिए 1200 यूनिट्स और B कंपोनेंट के लिए 1800 यूनिट्स. और इसका री ऑर्डर पीरियड है 4 to 6 वीक्स. 4 to 6 मतलब 4 वीक्स तो मिनिमम री ऑर्डर पीरियड है और 6 वीक है मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड. इसी प्रकार कंपोनेंट B के लिए है मिनिमम री ऑर्डर पीरियड 2 और मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड इज 4 वीक्स. हमको कैलकुलेट करना है री ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड एवरेज लेवल. तो हम सोल्व करते हैं इसको. ये देखिए आप री ऑर्डर लेवल. अभी हमने फॉर्मूला देखा था मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड. तो क्वेश्चन में देखिए आप मैक्सिमम दे रखा है 225 यूनिट्स. ये आपका मैक्सिमम कंजम्पशन है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड. तो A कंपोनेंट के लिए मैक्सिमम 6 है और B के लिए 4 है. तो आप देखिए कंपोनेंट A मैक्सिमम 225, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड 6. तो इसका री ऑर्डर लेवल आ गया 1350 यूनिट्स. इसी प्रकार कंपोनेंट B का मैक्सिमम यूजेज 225 इंटू मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड इज़ 4 कंपोनेंट B. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया री ऑर्डर लेवल 900 यूनिट्स. नाउ द नेक्स्ट लेवल इज मैक्सिमम लेवल. इसका फॉर्मूला है री ऑर्डर लेवल प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी. दोनों को ऐड कर देंगे, उसमें से लेस करेंगे मिनिमम इनटू मिनिमम. तो कंपोनेंट A के लिए री ऑर्डर लेवल जो हमने फर्स्ट जो A कैलकुलेट किया री ऑर्डर लेवल, तो कंपोनेंट A का आया था 1350. तो उसमें हम प्लस कर देंगे री ऑर्डर क्वांटिटी. तो आप देखिए कंपोनेंट A री ऑर्डर लेवल 1350 प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी. री ऑर्डर क्वांटिटी देखिए आप, यह आपको दे रखा है री ऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में A के लिए है 1200 यूनिट्स. इसको हम ऐड कर देंगे, उसमें से लेस करेंगे मिनिमम इनटू मिनिमम. तो क्वेश्चन में देखिए मिनिमम यूजेज है 75 यूनिट्स और मिनिमम री ऑर्डर पीरियड कंपोनेंट A के लिए 4. तो आप 75 इंटू 4 से मल्टीप्लाई किया तो 300 आ गया और इसमें से लेस कर देंगे जो ऐड किया
तो 2550 माइनस 300, तो आपका आ गया मैक्सिमम लेवल इज़ 2250 यूनिट्स। इसी प्रकार कंपोनेंट बी के लिए कैलकुलेट करेंगे रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। तो ऊपर रीऑर्डर लेवल है 900 यूनिट्स, तो 900 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी ये क्वेश्चन में दे रखा है। बी के लिए रीऑर्डर क्वांटिटी 1800 यूनिट्स, दोनों को ऐड कर देंगे। मिनिमम 75 है और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड बी कंपोनेंट के लिए मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 2 से मल्टीप्लाई किया 150 आ गया। तो 2700 में से लेस करेंगे 150, तो आपका मैक्सिमम लेवल फाइंड आउट होगा 2550 यूनिट्स। सभी का आंसर यूनिट्स में आएगा क्योंकि हम लेवल्स कैलकुलेट करते हैं इन यूनिट्स। नेक्स्ट सी है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रीऑर्डर लेवल जो आपका ए में आया था रीऑर्डर लेवल, उसमें से लेस करेंगे नॉर्मल यूजेज इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल का मतलब एवरेज, तो एवरेज यूजेज निकालेंगे, एवरेज रीऑर्डर पीरियड निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे रीऑर्डर लेवल में से, तो आपका फाइंड आउट हो जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल। आप देखिए रीऑर्डर लेवल कंपोनेंट ए का ए में आया था 1350 यूनिट्स, ये लिखा हमने 1350, उसमें से लेस करेंगे नॉर्मल यूजेज, नॉर्मल मीन्स एवरेज। तो देखिए एवरेज मैक्सिमम 225, मिनिमम 75, दोनों को ऐड किया 300 आया। वैसे क्वेश्चन में दे रखा है नॉर्मल यूजेज, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है नॉर्मल यूजेज इज 150, तो ये हम वैसे ले लेंगे 150 और मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, नॉर्मल मीन्स एवरेज। तो आप देखिए कंपोनेंट ए के लिए रीऑर्डर पीरियड है 4 और 6, दोनों को ऐड करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 को करेंगे डिवाइडेड बाई 2 तो 5 आ जाएगा नॉर्मल यानी एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो हम 150 इंटू 5 ये होगा 750, इसको लेस कर देंगे 1350 में से, तो आ गया आपका मिनिमम स्टॉक लेवल आ गया 600 यूनिट्स फॉर कंपोनेंट ए। इसी प्रकार कंपोनेंट बी के लिए रीऑर्डर लेवल 900 माइनस नॉर्मल 150 इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड 3, तो ये आ जाएगा आपका मिनिमम लेवल 450 यूनिट्स। डी है एवरेज लेवल। एवरेज लेवल इज़ वेरी सिंपल, जो ऊपर मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल आया उन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, यानी उनका हाफ कर देंगे, तो आपका एवरेज स्टॉक लेवल फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब मैक्सिमम लेवल था ए का 2250 और मिनिमम है 600, तो दोनों को ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय 2, तो 1425 आ गया। इसी प्रकार कंपोनेंट बी का मैक्सिमम 2550 और मिनिमम है 450, दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2 किया, तो आपका आ गया एवरेज स्टॉक लेवल 1500 यूनिट्स। ये था आपका वेरियस लेवल्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे। और अब हम आगे देखते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। देखिए EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी हम जब परचेज़ करने के लिए मटेरियल परचेज़ करने के लिए ऑर्डर देते हैं, तो यदि हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में परचेज़ करने के लिए ऑर्डर देंगे, यानी कम कम मात्रा में परचेज़ करेंगे, तो परचेज़ से संबंधित खर्चे बढ़ जाएंगे। और यदि हम ज़्यादा मात्रा में ऑर्डर देंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, तो फिर उसको रखने के लिए भंडारण की कॉस्ट बढ़ जाएगी और हमारी कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी, तो उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो बियर करना पड़ेगा। फिर इसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, गोडाउन का खर्चा, गोडाउन में जो काम करेगा उसकी सैलरी, गोडाउन का रेंट, और ऑब्सोलेंस यानी हो सकता है कि वह माल अप्रचलित हो जाए, तो ये सभी परेशानियाँ आएंगी यदि हम बड़ी मात्रा में आदेश देते हैं। तो इस सिचुएशन में हम देखेंगे कि कम मात्रा में खरीदना उचित रहेगा या ज़्यादा मात्रा में खरीदना उचित रहेगा। तो दोनों ही सिचुएशन सही नहीं है, क्योंकि कम मात्रा में खरीदते हैं तो बार बार ऑर्डर देना पड़ता है, ज़्यादा मात्रा में तो इस कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी।
तो SC आदेश की मात्रा, यानी हम जो ऑर्डर देंगे तो कितनी क्वांटिटी का दें जिससे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी क्रय करने की लागत और उसको रखने की लागत, दोनों लागत कम से कम हो, यानी इकोनॉमिक हो। तो जब ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम होगी, वही मात्रा EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाएगी, यानी दोनों खर्चे कम से कम हो। तो हम देखते हैं EOQ इज़ द ऑर्डर क्वांटिटी दैट मिनिमाइज टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, दोनों कॉस्ट मिनिमम हो। कैरिंग कॉस्ट में हम क्या क्या लेंगे? कैरिंग मतलब उसको भंडारण की जो लागत होगी, उसको रखने की लागत होगी, तो उसको कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। तो इसमें हम जो कॉस्ट होगी होल्डिंग इन्वेंट्री को होल्ड करेंगे, गोदाम में रखेंगे, तो वेयर हाउस गोदाम का रेंट, उसका इंश्योरेंस, उसमें जो काम कर रहा है उनकी सैलरी, वेजेस, वो सब कैरिंग कॉस्ट में आएगी। प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी, यानी हमारी कैपिटल ब्लॉक हो गई तो उतनी कैपिटल हम यदि दूसरे वर्क में लेते, यूज़ करते, तो इतना हमको बेनिफिट होता। इस मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वह भी कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है। इसी प्रकार स्पॉइलेज कॉस्ट, ये सभी कैरिंग कॉस्ट है, हम इसमें ऐड करते जाएंगे कैरिंग कॉस्ट में। दूसरी कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट। जब हम ऑर्डर देते हैं वह कॉस्ट, तो कम्युनिकेटिंग द ऑर्डर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी जब हम माल परचेज करेंगे तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ट्रक के थ्रू माल आएगा, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट में शामिल होती है। अब हम देखते हैं इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। EOQ, इसका फॉर्मूला 2D, कुछ बुक्स में C लिखा हुआ है, C या D इससे कोई मतलब नहीं है, उसका मीन्स क्या है वो हमको सीखना है। तो EOQ का फॉर्मूला 2D इंटू CO अपॉन CI, PCI भी बोल सकते हैं। ये पूरा फॉर्मूला अंडर में आएगा, तो अंडर स्टार्ट 2D इंटू CO अपॉन PCI। 2 तो सिंपल है, D मीन्स एनुअल डिमांड, यानी साल भर की जितनी भी उसकी डिमांड है परचेज करने की, वह हम लिखेंगे। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे CO, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कौन सी? पर ऑर्डर की, यानी एक ऑर्डर देंगे उसकी कितनी कॉस्ट होगी, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन करेंगे PCI। CI मीन्स कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मीन्स आगे लिखा पर यूनिट पर एनम, यानी एक यूनिट को गोदाम में साल भर रखेंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी, यानी पर एनम पूरे साल भर रखेंगे एक यूनिट को तो कितनी कॉस्ट आएगी, उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट CI। और यदि क्वेश्चन में प्राइस भी दे रखी है, परचेजिंग प्राइस, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो PCI हो गया। और यदि परचेज प्राइस नहीं दे रखी है तो केवल हम CI लेंगे। यह आपका फॉर्मूला था, इसको मैंने पूरी डिटेल में भी लिखा है। EOQ इक्वल टू 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर अपॉन एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। इससे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।